रात ढलती है तो शहर की गलियों में हल्की लाइटों की चकाचौंध के बीच ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी एक नया खेल शुरू हो जाता है। बाहर से देखने पर यह सब कुछ आधुनिकता की चादर में लिपटा लगता है, स्पा सेंटर, ब्यूटी क्लिनिक, मसाज पार्लर, लेकिन भीतर एक ऐसा सच छिपा है जो न केवल समाज को खोखला कर रहा है बल्कि युवाओं की मानसिकता और भविष्य को भी निगल रहा है। आज गली गली मोहल्ले में, पॉश कॉलोनियों तक में फैले इन स्पा सेंटरों की असली चेहरा अब किसी से छिपा नहीं रहा। दरवाजे पर हेल्थ एंड वेलनेस का बोर्ड चमकता है, मगर अंदर पहुंचते ही ये कारोबार देह व्यापार में बदल जाता है। लेकिन असलियत है बीमारी फैलाने वाली। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब छिपकर नहीं, खुलेआम हो रहा है। और इस खेल का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है रसियन युवतियां। युवाओं की हालात ये है कि वे बार बार रसियन के चक्कर लगाने लगे हैं। कोई सोशल मीडिया पर रूसी युवतियों से तस्वीरों और वीडियो पर फिदा हो जाते हैं तो कोई बड़े महानगरों, शहरों के उन स्पा सेंटरों तक पहुंच जाते जहां रसियन टच का नाम सुनकर ही भीड़ उमड़ जाती है। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ जिज्ञासा है या एक ऐसी लत जो युवाओं को बर्बादी की ओर ले जा रही है? यह चक्कर इतना आम हो चुका है कि अब यह सिर्फ युवाओं की कमजोरी नहीं, उम्रदराज और अमीर घरानों का शौक भी बन गया है। महानगरों में तो हालात ऐसे हैं कि रईस जादू की सुबह ही रसियन की युवतियों के साथ होती, और ये सब देखकर सवाल उठता है कि क्या ये महज व्यक्तिगत आनंद का मामला है या एक सोची समझी चाल है जिससे भारतीय समाज की नसों में धीरे धीरे जहर उतरता जा रहा है। इंटरनेट की क्रांति, कॉलिंग एप्स और सोशल मीडिया ने इस पूरे खेल को और आसान बना दिया। कल तक किसी विदेशी से बात करना सपने जैसा होता था, लेकिन आज मोबाइल पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से सीधे रूस तक पहुंचा जा सकता है। रिश्ते और संस्कारों का जो डर पहले लोगों को रोकता था वो अब लगभग खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि आज युवा ही नहीं बल्कि शादीशुदा और उम्रदराज लोग भी इस आकर्षण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। लंबी हाइट, गोरा रंग, नीली हरी आंखें और आत्मविश्वास से भरी बातचीत रसियन युवतियां भारतीय युवाओं के लिए किसी सपने से कम नहीं लगती। लेकिन हर सपना सच नहीं होता। असलियत यह है कि यह आकर्षण कई बार सीधा जाल साबित होता है। क्लबों, होटलों और स्पा सेंटरों के जरिए यह नेटवर्क शहर दर शहर फैला हुआ है। सवाल यह है कि जो समाज बेटियों के कपड़ों पर उंगली उठाता है वो अब इसे खुले तमाशे पर देख देख कर चुप क्यों है? पुलिस प्रशासन इस पर आंख बंद किए रहता। कभी कोई घटना, दुर्घटना हो भी जाती है तो पुलिस सक्रिय होती है, लेकिन कानून के छेद के कारण ये सब अमीरजादे निकल जाते हैं। कोरोना काल में तो लखनऊ के अमीरजादे विदेशों से अपने शहर में बुलाकर ऐश कर रहे थे। उसी में किसी विदेशी युवती की मौत हो गई। नाम आया शहर के बड़े व्यापारी घराने का। 2 दिन सुर्खियों में मामला रहा, के बाद रात गई, बात गई, खत्म हो गया। और यह चक्कर सिर्फ देह व्यापार तक सीमित नहीं है। रूस की जमीन पर भी भारतीय युवा इस आकर्षण और लालच का शिकार हो रहे हैं। सीकर का संदीप सुंडा उसका ताजा और डरावना उदाहरण है। यह पढ़ाई के लिए रूस गया था। परिवार ने सपनों से भरा बैग उसके हाथ में थमाया था, लेकिन वहां नौकरी का लालच उसे मौत के मुंह तक लेकर चला गया। पार्ट टाइम काम के दौरान एक रशियन एजेंसी ने उसे ड्राइवर की पोस्ट ऑफर की। महीने के 2 लाख रुपए का वादा किया। आंखों में भविष्य की चमक आ गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रशियन भाषा में था। ना समझ पाया, ना किसी से पूछ पाया और साइन कर दिया। लेकिन ये नौकरी नहीं थी, ये एक धोखा था। ड्राइवर की जगह सीधे यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया गया। हाथों में हथियार थमा दिए गए, वर्दी पहना दी गई और कह दिया गया कि अब लड़ो। सोचिए, जिसने कभी हथियार छुआ तक नहीं, उसे गोलियों और बमों की बरसात में झोंक दिया गया। संदीप ने वहीं से एक वीडियो भेजा जिसमें उसकी आवाज कांप रही थी।
हमें बचाओ, हम लड़ाई के लिए नहीं आए थे। उसके पीछे खड़े अन्य भारतीय युवक भी उसी डर में थे। ये वीडियो गांव गांव तक पहुंचा। दीपपुरा राजा जी के लोगों का कलेजा फट गया, मां बाप की आंखें पथरा गई। पूरा गांव जिला कलेक्टर के पास पहुंचा और संदीप की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। उन्होंने साफ कहा कि संदीप ने कोई सैन्य नौकरी स्वीकार ही नहीं की थी, उसे धोखे से जंग में धकेला गया है। और यह मामला इतना गंभीर हुआ कि सीकर से भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क किया और उन्होंने साफ कहा कि यह किसी एक युवक की त्रासदी नहीं बल्कि दर्जनों भारतीय छात्रों की जान का सवाल है। रूस स्थित भारतीय दूतावास को तुरंत कदम उठाने की अपील की गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए फंस रहे हैं कि वे रसियन भाषा नहीं समझ पाते? क्या यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि विदेश पढ़ने जाने वाले छात्रों को ऐसे खतरों से पहले ही आगाह करें? और क्या भारतीय दूतावासों को इस तरह के गिरोहों और एजेंसियों की पहचान करके उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? यहां तस्वीर साफ है। एक तरफ भारतीय महानगरों में रशियन युवतियों का आकर्षण है जिसने रिश्तों और संस्कारों की जड़ों को खोखला किया है, और दूसरी तरफ रूस में बैठे एजेंसियां जो भोले भाले भारतीय छात्रों को नौकरी के नाम पर जंग के मैदान में धकेल रही हैं। दोनों जगह एक ही बात है, लालच और आकर्षण, और दोनों का अंजाम बर्बादी है। क्या यह संयोग है या आज हर गली मोहल्ले में स्पा सेंटर खुल रहे हैं और उनमें रसियन युवतियां सबसे बड़ी यूएसपी बन चुकी हैं? क्या यह इत्तेफाक है कि भारत से पढ़ाई करने के लिए गए युवाओं को रसियन भाषा में फंसाकर मौत के मुंह में भेजा जा रहा है, या फिर यह एक संगठित धंधा है जो भारत की नई पीढ़ी को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा है? रईस जादे सुबह की शुरुआत रसियन युवतियों के साथ करते हैं और गांव के घरों में माताएं अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की दुआ करती। ये विरोधाभास सिर्फ संदीप सुंडा की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज की दिशा का आईना है। आज जरूरत है ये पूछने की, आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? क्या वही भारत है जो अपनी संस्कृति और नैतिकता पर गर्व करता था? क्या ये वही देश है जहां मां बाप बच्चों को इज्जत और जिम्मेदारी सिखाते थे? या फिर ये वही नया भारत है जहां इंटरनेट की चकाचौंध, आधुनिकता की आंधी और लालच की चमक ने सबको अंधा कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, कितने संदीप सुंडा और कुर्बान होंगे? तब जाकर हम समझेंगे कि रसियन का चक्कर सिर्फ मजाक नहीं बल्कि मौत का जाल है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।